श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा। आप सभी को चैत मास की इस पवित्र अमावस्या तिथि की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपको अपने आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर करें, यही प्रार्थना हम करते हैं। अमावस्या तिथि भगवान शिव और पितरों के पूजन के लिए विशेष मानी गई है। तो चलिए आज अमावस्या के दिन इस जुड़ी हुई एक सुंदर पुरानी कथा का श्रवण करते हैं। आज कथा आरंभ करते हैं। पूर्व काल की बात है। नर्मदा नदी के रमणीय तट पर नरमपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर विश्वानर नामक मुनि रहते थे, जो कि भगवान शिव के बड़े भगत और बड़े पुण्य आत्मा थे। एक समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए वह मन विचार करने लगे कि आखिर चारों आश्रमों में से कौन सा आश्रम सत्पुरुषों के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी माना गया है, जिसकी अच्छी तरह से पालना करने पर इस लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है। ये साधन श्रेष्ठ है, ये उससे भी श्रेष्ठ है, ये सुगम है। इस प्रकार सबकी आलोचना करते हुए उन्होंने गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा की। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी, इन सब का आधार गृहस्थ आश्रम ही है। देवता, मनुष्य, पितर और पशु पक्षी आदि भी प्रतिदिन गृहस्थ से ही अपनी जीविका चलाते हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ माना गया है। जो गृहस्थ स्नान, होम अथवा दान किए बिना भोजन कर लेता है, वह देवताओं का ऋणी बन जाता है और फिर उसे नरक में वास करना पड़ता है। जो हठ द्वारा लोगों के भय से अथवा स्वार्थ के कारण ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करता है, लेकिन मन ही मन विषय भोगों का चिंतन करता रहता है, उसका धारण किया हुआ व्रत भी ना के समान है। वह स्त्री का प्रचार करने जिसने राग और देह को त्याग दिया है, जो काम और क्रोध से दूर रहता है, वह अग्नि और स्त्री के साथ रहने वाला गृहस्थवान से बढ़कर माना गया है। जो वैराग्य से घर छोड़कर निकले लेकिन हृदय में घर का चिंतन करते रहते हैं, वह दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाते हैं। उसको ना तो गृहस्थ कहा जाता है और ना ही वानप्रस्थ। इस प्रकार गुण और अवगुण का विचार करते हुए विश्वानर ब्राह्मण ने अपने योग्य उत्तम कुल की कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। वह अग्नि सेवा में तत्पर रहते, पंच यज्ञों का अनुष्ठान करते, सदैव यजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिज्ञा, इन 6 कर्मों में संलग्न रहते थे। वह देवताओं, अतिथियों का प्रेम रखते थे। मन को संयम रखने वाले विश्वानर मुनि धर्म, अर्थ और काम का अनुकूल समय संग्रह करते थे। दोनों ही दंपति एक दूसरे प्रति अनुकूल होकर चलते, इसलिए उनमें कोई संकोच नहीं था, कल कलश नहीं था। वह ब्राह्मण कर्म कांड के ज्ञाता थे, इसलिए वह पूर्व काल में देव यज्ञ, मध्याह्न में मनुष्य यज्ञ यानी अतिथि सेवा और अपराह्न में पितृ करते थे। इस प्रकार समय बहुत बीत जाने पर ब्राह्मण देवता की पतिव्रता पत्नी शुचिमती एक दिन अपने पति से इस प्रकार कहती है कि हे प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य जितने भोग हैं, मैं सभी आपके प्रसाद से मेरे द्वारा पूर्ण रूप से भोगे गए हैं। आप मुझे भगवान शंकर के समान एक पुत्र प्रदान कीजिए। शुचिमती का ये वचन सुनकर विश्वानर मुनि ने शरण पर समाधि लगाई और मन ही मन पर सोचने लगे कि वो मेरी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांग लिया है, लेकिन इसके मुख से वचन रूप में स्थित होकर साक्षात भगवान शिव ने ही ये बात कही है, इसलिए इसे टालने या बदलने का सामर्थ्य किस में हो सकता है। इस प्रकार सोच विचार करते विश्वानर मुनि ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, ऐसा ही होगा। इस प्रकार उसे आश्वासन देकर मुनि तपस्या के लिए चले गए। उन्होंने काशी में जाकर मणिकर्णिका नाम का दर्शन किया और 100 जन्मों में उपार्जित से त्रिविध पाप तापों का परित्याग कर दिया। विश्वेश्वर आदि से पूर्व शिवलिंगों का दर्शन करके सभी कुंडों, बावलियों, कुओं और तालाबों में स्नान किया। संपूर्ण गणेश विग्रहों का नमस्कार करके समस्त घोरी विग्रहों के चरणों में मस्तक झुकाया। उसके बाद पापों का क्षय करने वाले कार राज भैरव का भली भांति पूजन किया। फिर उन्होंने आदि केशव आदि श्री विष्णु इत्यादि के विग्रहों को संरूढ़ किया। फिर लौलारक आदि सूर्य विग्रहों का बार बार नमस्कार करके सभी तीर्थों में पिंडदान किया। शस्त्रों की संख्या में भोजन करवाकर सन्यासी और ब्राह्मण को तृप्त किया। तत्पश्चात वह सोचने लगे कि कौन सा शिवलिंग सिद्धि प्रदान करने वाला है। क्षण पर विचार करके वह सिने पहुंचे कि जहाँ सिद्धि रूपणी विकटा देवी प्रकट हुई थी, जहाँ सिद्धि विनायक जी सब विघ्नों का निवारण करके समस्त सिद्धियां प्राप्त करते हैं, वह श्री क्षेत्र ही मुक्त क्षेत्र में सबसे प्रधान स्थान है। वहाँ विश्वेश्वर नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग अत्यंत माना गया है। काशी में ऐसा भूमि नहीं है जहाँ कोई शिवलिंग ना हो, लेकिन वीरेश्वर लिंग के समान सिद्धि प्रदान करने वाला, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला दूसरा लिंग नहीं है। शिव भक्तों में श्रेष्ठ चंद्रमौली और भरद्वाज जी पूर्व काल में वीरेश्वर की आराधना करके उनकी महिमा गान करते हुए उन्हीं में लीन हो गए थे। नागरासन चूड़ ने भी प्रतिदिन रात्रि में अपने फनों की मनियों से बार बार उसकी आरती उतारी थी और 6 महीने में सिद्धि प्राप्त कर ली थी।
मैं यहाँ तीनों काल वीरेश्वर की आराधना करके अपनी स्त्री की रुचि अनुसार शीघ्र ही पुत्र प्राप्त करूंगा। और बुद्धि वाले विप्र पर विश्वासा ने ऐसा निर्णय किया। फिर चंद्रकूप के जल से स्नान किया, व्रत की इसी दीक्षा लेकर नियम ग्रहण किया। वह 1 माह तक प्रतिदिन केवल 1 बार भोजन करके, फिर दूसरे माह से दिन भर उपवास करके मध्य रात्रि में भोजन करते, फिर 1 माह तक बिना मांगे जो कुछ मिले उस पर निर्वाह करते। उसके बाद पूरे 1 माह तक उन्होंने अखंड उपवास किया। तत्पश्चात 1 मास दूध पीकर, 1 माह साग और फल आकर, 1 महीने में मुट्ठी भर तिल चबाकर और 1 महीने तक जल पत्र निर्वाह किया। तत्पश्चात 1 माह तक वह केवल पंचगव्य पी के रहे। 1 माह तक चंद्रायन व्रत में लगे रहे। 1 माह तक कुशा के अगर भाग पर जितना जल आता है उतना ही पी के तप करते रहे। और 1 माह तक उन्होंने मात्र वायु का आहार लिया। इसके बाद 13वें मास में गंगा जी के जल में स्नान करके वह प्रातःकाल जो भी भगवान वीरेश्वर के द्वारा पास की एक उच्चन उस लिंग के मध्य भाग में उन्हें एक विभूति भूषित अष्टवर्गीय सुंदर बालक दिखाई दिया। उसके नेत्र कानों के समीप से फैले हुए थे, ओठ बहुत लाल थे, मस्तक में पीले रंग की जटा का सुंदर मुकुट शोभायान था। वह बालक निवस्त्र था, उसके मुख पर हास्य की छटा थी। उसने बालक उचित वेशभूषा धारण की हुई थी। वह सुंदर मनोहर बालक वैदिक सूत्रों का पाठ कर रहा था और खेल खेल में हंस रहा था। उसे देखकर विश्वानर के शरीर में आनंद रोमांच हो आया। वह गदगद कर से बोलने लगे, नमस्कार है, नमस्कार है। उसके बाद उन्होंने इस प्रकार सत्वन किया, ये सब कुछ एकमात्र द्वितीय ब्रह्मा है, ये बात सत्य है, इस विषय में भेद या नानाता कुछ नहीं है। इसलिए एक द्वितीय रूप आप महेश्वर की शरण में लेता हूँ। ये शंभु आप रूप रहत अथवा एक रूप होकर भी जगत के बिना नाना स्वरूपों में एक ही भांति रहते हैं, ऐसा आपके सिवा कोई किसी स्वामी की मैं शरण नहीं लेता हूँ। शंभु जैसे जल में शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में ताप, चंद्रमा में आहत, पुष्प में सुगंध और दूध में घी से उसी प्रकार से पूर्ण विश्व में आप व्यापक हैं, इसलिए आपकी ही शरण लेता हूँ। ये प्रकार स्तुति करके ब्राह्मण विश्वानर अत्यक्षा आनंद मगन होकर दंड की भांति पृथ्वी पर गिर गए। उतने बालक का रूप धारण करके आए समय भगवान शिव बोल उठे, हे भूदेव, तुम कोई वर मांगो। तुमने अपनी धर्म पत्नी सुचित्रमती के विषय में अपने मन में जो अभिलाषा की है वह थोड़े ही समय में पूर्ण होगी। मैं सभी सुचित्रमती के घर में आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। उस समय सभी देवताओं का परम प्रिय मैं गृहपति के नाम से विख्यात होऊंगा। तुमने इस अभिलाषक नामक पवित्र स्रोत का पाठ किया है। इस स्रोत को तीनों समय में समीप यदि पढ़ा जाए तो यह संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। इस स्रोत का पाठ पुत्र पौत्र धन देने वाला होगा, हर प्रकार की शांति करने वाला और संपूर्ण आपत्तियों को नाशक होगा। 1 वर्ष तक इसका पाठ करने पर यह स्रोत पुत्र दान करने वाला बनेगा और उसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार कहकर बारूपधारी महादेव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और विप्र पर विश्वानर अपने घर लौट आए और कुछ ही समय में उनकी पत्नी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो ये आज की हमारी अमावस्या की विशेष पुरानी कथा। हमें आशा है कि कथा आपको अच्छी लगी होगी। श्री शिवाय नमः तुभ्यम।